हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग अभी बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन, ये आखिर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें हम बात करते हैं कि आपने सॉल्वेंट लिया और सॉल्यूशन लिया। ठीक है, सॉल्वेंट में कुछ मिलाया तो आपका सॉल्यूशन बन गया। अब बात हो रही है कि अगर सॉल्वेंट को हमें फ्रीज करना है, जमाना है, तो टेम्परेचर, और सॉल्यूशन को अगर जमाना है तो टेम्परेचर। तो यहीं पर हमसे बात करेगा कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को अगर आपको फ्रीज करना होगा तो आपको कितना टेम्परेचर आपका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपने सॉल्वेंट ले लिया है और सॉल्यूशन ले लिया है, यदि सॉल्वेंट का टेम्परेचर इतना हो यानी फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो तो सॉल्यूशन का कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमसे पूछेगा। आपसे ये भी पूछेगा कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सॉल्वेंट का, जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है, सॉल्यूट यूज़ किया है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है उस सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे की कहानी जरा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। बोल रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक का अवनमन, इसके बारे में है क्या। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है उसको ज़रा समझ लेंगे। चलिए इसको हम अभी दिखा रहे हैं, पहले आप समझिए। हम कहते हैं कि प्योर लिक्विड अगर आपके पास है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, वो प्योर सॉल्वेंट फ्रीज कब होगा, ठीक है, या फ्रीजिंग पॉइंट कब कहेंगे, या फ्रीजिंग पॉइंट कब कैलकुलेट करा जाएगा। देखिए जब आप किसी सॉल्वेंट को फ्रीज करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो एक स्टेट आएगी, एक स्टेज आएगा, एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपका सॉलिड और ये लिक्विड दोनों एक दूसरे के इधर उधर होते रहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर डाउन कर दिया तो सॉल्वेंट आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा यानी बर्फ बन जाएगा, जैसे पानी ले लीजिए। और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तुरंत तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो हम वही बात कर रहे हैं कि जो जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पर ठोस और लिक्विड की जो कंडीशन होने वाली है, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट्स लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। हम ये बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड अपन इसको बोलेंगे, मतलब लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वही होगा। अब आगे एक ग्राफ दिया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, इसी को हमको समझना है। ग्राफ में आप देखिए एक सीधा सा गया है ऐसे। अब यहाँ पर आप बोल दीजिए, जैसे ये जो है ना, ये सॉल्वेंट के लिए है, तो लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड रहेगा। सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये सॉल्यूशन के लिए है। तो सॉल्यूशन, अच्छा आपको पता ही है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, ये आपको पता है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि जो सॉल्यूशन आपने लिया है उसका वेपर प्रेशर भी कम है, और अगर फ्रीजिंग की बात करें तो इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज नहीं हुआ है जो आपका सॉल्यूशन है। मतलब अगर आपका सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पर फ्रीज हुआ है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर और डाउन होगा, और मान लेते हैं कि इस टेम्परेचर यानी T' पर आपका सॉल्यूशन फ्रीज हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो हम कहेंगे कि जब भी आपको ये देखना हो कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के टेम्परेचर से, यानी कि सॉल्वेंट के टेम्परेचर से सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना डाउन करें ताकि सॉल्यूशन आपका फ्रीज हो जाए, मतलब ठोस हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और हम बात करेंगे अब डेल्टा TF के बारे में कि आखिर डेल्टा TF क्या है, कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, हाँ जी, देखिए अब यहीं पर हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो आपने देखा कि सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो जितना डाउन हुआ है यानी डेल्टा TF को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
तो आपको ये समझना है कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता क्या है। तो हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो ज़रा देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, ये डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर है उसमें से सॉल्यूशन का टेम्परेचर घटा देंगे, तो जितना घट के आएगा वैल्यू उसी को बोलते हैं डेल्टा टी एफ, और यही होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इसी को बोलते हैं। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी डैश क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड ज़रा आप लिखिए, देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेके चल सकते। नेक्स्ट लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ ने भी इसके बारे में कुछ बात करी थी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, कॉमा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हम बोलेंगे कि जो डेल्टा टी एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, किसके मोलालिटी के, सॉल्यूशन के। तो जो सॉल्यूशन की मोलालिटी है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम डेल्टा टी एफ को हटा दें, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो यहाँ पर आपका आएगा के एफ इंटू एम। अगर आपको मोलालिटी दे रखी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा टी एफ। तो इसको तो आप, अच्छा इसको फर्स्ट मान के चलिए, इसको सेकंड मान के चलिए, लेकिन मोलालिटी के बारे में भी अपने को पता है कि जो मोलालिटी यानी कि m होता है ये WA/MA इंटू 1000/WB, ये आपकी होती है मोलालिटी। इसी मोलालिटी को अगर यहाँ रखा जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू WA/MA इंटू 1000/WB, ये आपकी आ जाएगी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपका है, इसे आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, यहाँ पर इनके बारे में ज़रा पहले समझ लीजिए कि ये सब लिखा क्या गया है, ठीक है। इसके बारे में समझिए, फिर आगे की कहानी हम समझते हैं। हाँ जी, ज़रा कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे डेल्टा टी एफ को तो आप समझ रहे हैं क्या चीज़ है। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ को बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे के एफ के बारे में, या फिर बात करेंगे WA/WB/MA इसके बारे में, ठीक है। तो ज़रा इसको समझ लीजिए। अगर, अच्छा इसके पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, हम जानते हैं कि ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, ये किसके लिए, टेम्परेचर, सॉल्यूशन के लिए। तो अगर देखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर के एफ के बारे में बात करें तो के एफ को बोला जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, आप ये बोलेंगे, ठीक है। या इसी को एक और बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, आप ये बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए अगर हम बात करें WA के बारे में तो ये आपका होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर WB के बारे में बात करें तो ये आपका होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहाँ पर MA की बात करें तो MA आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आपका ये होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप समझ गए, एक नोट में आप लिख लीजिए। देखिए हम लोग बात करेंगे फॉर वाटर के लिए।
अगर वाटर के लिए बात करें तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है। वाटर आपका क्या होता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट के रूप में अगर आपने वाटर लिया है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो TF की बात कर रहे हैं, ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। आप इसको डायरेक्टली याद रखिए, आपको याद रखना होगा कि अगर सॉल्वेंट के रूप में आपने वाटर ले रखा है तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है, इतनी बातें आप याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि KF के बारे में, KF के यूनिट के बारे में, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। आपको देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा तब जाके आपका हो पाएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ KF, यानी कि KF की यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मोलल, ओके, ठीक है, कोई नहीं। हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिट ऑफ KF। KF के यूनिट के बारे में बात करते हैं तो जो KF की यूनिट होती है वो दो तरीके से आपको देखने को मिलती है। एक होता है केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल आपका ये होता है, ठीक है। दूसरे की बात करें अगर तो हम बोलेंगे केल्विन kg पर मोल, आप ये बोलेंगे केल्विन kg पर मोल आपका ये होता है। तो ये होती है KF की यूनिट, KF की यूनिट। तो KF की यूनिट ज़रा आप लिख लीजिए, KF की यूनिट आपके सामने आ गई है, ठीक है। और KF क्या होता है आपका, KF एक कांस्टेंट होता है, KF क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आगे की ज़रा हम लोग कहानी यहाँ पर समझते हैं, चलिए कोई नहीं, कुछ चीज़ें और हैं उनको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, चलिए ये सब हो गया ना, इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर हम KF की बात करते हैं तो KF के लिए एक नोट ज़रा लिखिए। तो KF के लिए एक नोट लिखिए, फर्स्ट में आप लिखिए वैल्यू ऑफ KF इज डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ KF इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो KF की वैल्यू है उसका जो नेचर है, मतलब KF की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि दो चीज़ें नोट में आप फिर से लिखिए। एक और हम बात करते हैं वाटर के लिए। तो वाटर के लिए अगर KF की बात करें तो हम बात करते हैं फॉर वाटर। वाटर के लिए KF की जो वैल्यू आती है 1.86 केल्विन kg पर मोल होती है, ठीक है। सेकेंड में ये ध्यान रखिएगा KF वाटर के लिए कितना होता है 1.86 केल्विन kg पर मोल। अगर हम बात करें कि कैम्फर KF के वैल्यू की, कैम्फर के लिए KF की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी सबसे ज़्यादा, यानी कि KF की वैल्यू सबसे ज़्यादा कपूर यानी कैम्फर के लिए होती है और इसकी वैल्यू होती है 39.7। तो आप लिखिए वैल्यू ऑफ KF इज मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ KF इज मैक्सिमम फॉर कपूर, वैल्यू ऑफ KF इज मैक्सिमम फॉर कैम्फर या कपूर। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 39.7। तो हम लिखेंगे फॉर कैम्फर, कैम्फर के लिए KF की वैल्यू होती है 39.7 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल ये होता है आपके कैम्फर के लिए यानी कपूर के लिए। बात समझ में आ रही है?
इस तरीके से जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी थियरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ पर हम उठाएंगे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एक वीडियो अपन अलग से, इसके बाद वाली जो आपको मिलेगी ये केवल न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा। मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनके ऊपर फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन जरा आप राइट करिए, लिखिए। आप लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 1.4 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व 1.4 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व 1.4 ग्राम solute is dissolved in 80 ml of benzene in 80 ml of benzene in 80 ml of benzene। हाँ, बेंजीन की डेंसिटी दे रखी है, जरा उसको देख लीजिए। बेंजीन की डेंसिटी दे रखी है आपकी 80 ml ऑफ बेंजीन, बोले 80 ml बेंजीन, डेंसिटी दे रखी है 0.9 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी दे रखी है 0.9 ग्राम पर ml, ये बेंजीन की डेंसिटी है। ठीक है, आगे लिखिए। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 केल्विन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हम सॉल्यूशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है 1 केल्विन। आगे देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, बेंजीन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो, सॉरी, आपसे पूछा है सॉल्यूट, बेंजीन सॉल्वेंट के रूप में है और सॉल्यूट के रूप में आप देखेंगे तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन हाँ ये पता है कि कोई सॉल्यूट है जिसका हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा, ए की बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं। ए का मतलब सॉल्यूट है, हमको पता नहीं सॉल्यूट क्या है, लेकिन बी जो सॉल्वेंट है ये बेंजीन है। ठीक है, और इस बेंजीन का देखा जाए तो WB आपको दे रखा है। WB कैसे निकलेगा जरा उसको देख लीजिए, लेकिन एक मिनट यार, WB नहीं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया है उसका वेट कितना होगा, उसका वॉल्यूम दिया है 80 ml, क्या है वॉल्यूम आपको दे रखा है 80 ml। ठीक है, अगर मास देखा जाए तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि WB की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कितना दे रखा है 80, डेंसिटी कितना दे रखा है, तो डेंसिटी है 0.9, ये आएगा 72 ग्राम। क्या आएगा 72 ग्राम, यानी WB की वैल्यू 72 ग्राम है। अगर सॉल्यूट की बात करें तो ये 1.4 ग्राम आपका ये दे रखा है। ठीक है, 1.4 ग्राम आपको ये दे रखा है। आगे की हम लोग बात करें, यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखा है, डेल्टा TF की वैल्यू 1 केल्विन है। आपसे पूछ क्या रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि MA की वैल्यू पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, इसके बारे में हमसे बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF। अच्छा, KF की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है, 5.1 है, तो KF की वैल्यू लिख लीजिए, KF की वैल्यू 5.1 या 1.5, 5.1 केल्विन kg पर मोल आपको ये दे रखा है KF की वैल्यू। तो आपने फॉर्मूला रखा ना, यही फॉर्मूला आप रखेंगे। तो आपसे पूछा MA है, लेकिन डेल्टा TF की वैल्यू आपको दे रखा है 1, तो आप लिखेंगे ये 1 है बराबर। KF की वैल्यू की बात करें तो KF की वैल्यू 5.1 है, आपने लिखा 5.1 इंटू
MA की बात करें तो MA आपसे पूछा है, KF तो मिल गया, WA की वैल्यू है 1.4, MA की वैल्यू पता नहीं, यही पूछा है। देखा जाए तो 1000 बटे में WB की वैल्यू 72 है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पर काटा पीटा जाए तो हम निकाल देते हैं MA के लिए। आप ना सबको यहीं रहने दो, 5.1 इंटू 1.4 इंटू 1000 अपॉन में 72, यही बनेगा आपका। अगर इसको काटा पीटा जाए तो देखिए, काट पीट दें अगर तो कितना, कैसे काटेंगे, तो 7 17 3 51, 3 से कटेगा, और 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, तो 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, 3 से काटा जाए तो 1.7 ये कटेगा। आगे देखा जाए, अगर 2 से काटें तो 2 सते 14, 0.7 और 2 बार हम 24, ठीक है, आपका ये बनेगा। तो 7 सते 49, जरा यहाँ देखिएगा 9, और 7 एक कम 7 और 7 4 11, तो 11 ये बनेगा 2 डिजिट पे, तो आपका ये बन गया। इनटू में आपका कितना है 1000, अगर देखा जाए तो नीचे क्या लिखा है 12। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें केवल 10 का, कितने का 10 का, तो अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, जरा यहाँ देख लीजिए, सिंपल है। इसको यहाँ भेजिए तो 11.9 बनेगा, गुणे यहाँ से 1 0 खसक गया, ये बटे में 12 से काट दीजिए, कितना आएगा 100। क्या पूछा है में, तो ये आएगा ग्राम पर मोल, आपका ये आ गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए बिल्कुल टफ नहीं है, आप चाहें तो ईज़िली आप कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे और आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब मन लगा के पढ़ें। जिम्मेदारी हमारी है, क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।